हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग रिलेटिव मोशन की सीरीज़ में एक कंसेप्चुअल और एक बेसिक प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं जिससे आपको रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट्स को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक ट्री है, एक बॉय है, एक ओल्ड मैन है और एक बर्ड है। ठीक है, ये एक बर्ड है, यहाँ लिख देते हैं बर्ड। ठीक है, और इनकी वेलोसिटीज़ आपको दी हुई हैं। ट्री तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, बॉय की जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड। और ये 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि किसके रेफरेंस फ्रेम में है, तो हम हमेशा जब भी कोई रेफरेंस फ्रेम ना दिया हो तो ग्राउंड के फ्रेम में मानते हैं। ठीक है ना। और ओल्ड मैन की वेलोसिटी हमको दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ये भी ग्राउंड के फ्रेम में है। और बर्ड की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये भी ग्राउंड के फ्रेम में है। ट्री ऑफ कोर्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो ये हमको सिचुएशन दी हुई है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड मोशन ऑफ ओल्ड मैन बर्ड एंड ट्री विद रेस्पेक्ट टू द बॉय, मोशन ऑफ बॉय बर्ड एंड ट्री विद रेस्पेक्ट टू द ओल्ड मैन, एंड मोशन ऑफ ट्री बॉय एंड ओल्ड मैन विद रेस्पेक्ट टू द बर्ड। ठीक है, तो एक बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास में ये सिचुएशन है। सबसे पहले हमको जिस रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करना है वो है बॉय का रेफरेंस फ्रेम। बॉय के रेफरेंस फ्रेम में हमको बाकी सबकी वेलोसिटीज़ बतानी है, तो बॉय के फ्रेम में चलते हैं। मैंने जैसा आपको थ्योरी के वीडियोस में बताया था कि जब भी आपको किसी एक रेफरेंस फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करना हो या फिर किसी ऑब्जर्वर के फ्रेम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो आप क्या करते हैं, उस ऑब्जर्वर को आप रोक दो। रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जर्वर को जो आप रोकोगे यानी कि उसकी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उनको आप उल्टा करके पूरे के पूरे रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स में आप ऐड कर दोगे। ये बेसिक कंसेप्ट होता है ना। ये मैंने आपको बताया था थ्योरी के वीडियोस में। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम बॉय को रोक देंगे और उसकी जो वेलोसिटी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है नहीं, उसकी वेलोसिटी को हम रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स में उल्टा करके ऐड कर देंगे। ठीक है ना। और इसके पीछे के फंडामेंटल भी मैंने आपको बताए थे थ्योरी के वीडियोज़ में, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बॉय को क्या करते हैं, हम बॉय को रोक देते हैं और बॉय की वेलोसिटी को उल्टा करके बाकी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में ऐड कर देते हैं। तो बॉय को रोक दो। बॉय को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हमको 4 मीटर पर सेकंड ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो रुक गया बॉय। ट्री में हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड ऐड करना पड़ेगा। ओल्ड मैन में पीछे की तरफ एक 4 मीटर पर सेकंड और ऐड कर देना पड़ेगा। प्लस ये जो बर्ड है, बर्ड में भी हमको पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड ऐड कर देना होगा। ये कंडीशन बनेगी। ठीक है ना। अब बॉय तो आ गया रेस्ट पर, क्योंकि बॉय खुद के फ्रेम में तो रेस्ट पे ही रहेगा। हर ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे मानता है, तो यानी कि बॉय की वेलोसिटी तो जीरो हो गई बॉय के खुद के फ्रेम में। ओल्ड मैन की वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू -6 i कैप। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि राइट डायरेक्शन जो है वो आई कैप है और लेफ्ट डायरेक्शन जो है वो -i कैप है। ऊपर का जो डायरेक्शन है वो जे कैप है और नीचे का डायरेक्शन -j कैप है। ठीक है, तो ओल्ड मैन की वेलोसिटी आ गई -6 i कैप। ट्री की वेलोसिटी आ गई, ये लिखी हुई है 4 मीटर पर सेकंड -i कैप। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं -4 i कैप। ये हो गई ट्री की वेलोसिटी। तो ये तो हमने ओरली कर लिया है कि नहीं। तो देखो कितना मज़ेदार तरीका है ये। जिसके भी फ्रेम में आप जा रहे हो, जिस भी ऑब्जर्वर के फ्रेम में, उससे जुड़े हुए जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उनको आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उल्टा करके ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा, जो ऑब्जर्वर है वो तो अपने आप को रेस्ट पे मानता है, तो वो रेस्ट पे मानेगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा। और बाकी सब ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो हमारे ऑब्जर्वर के फ्रेम में बाकी सब ऑब्जेक्ट्स के जो दिखाई पड़ेंगे वो हमको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये उल्टा करके ऐड करने में, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि बॉय को बाकी की दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी उसका नजरिया हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो बॉय को ओल्ड मैन जो है अपनी तरफ 6 मीटर पर सेकंड से आता हुआ नजर आएगा, ट्री जो है वो दूर जाता हुआ नजर आएगा 4 मीटर पर सेकंड से। हर ऑब्जर्वर ये मानता है कि वो खुद नहीं चल रहा है बल्कि बाकी की दुनिया उसके रिलेटिव चल रही है, जो कि हमने डिस्कस किया था थ्योरी के वीडियोस में। तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो ट्री लेफ्ट में जाता हुआ नजर आएगा 4 मीटर पर सेकंड से, आदमी जो है वो लेफ्ट में आता हुआ नजर आएगा 6 मीटर पर सेकंड से। ये दोनों हो गए। अब हम क्या करते हैं, बर्ड का मोशन देखते हैं। तो बर्ड की वेलोसिटी के हमको कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो बर्ड की वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं। हमको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा 5 cos 37, तो वो आएगा 4 मीटर पर सेकंड। और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा बर्ड की वेलोसिटी का वो आएगा 3 मीटर पर सेकंड। अब आप देख सकते हो कि बर्ड की वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल में तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम बॉय के फ्रेम में देख रहे हैं। तो केवल बर्ड की एक वेलोसिटी बचेगी अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड। तो 3 मीटर पर सेकंड जे कैप, ये हो जाएगी बर्ड की वेलोसिटी, है कि नहीं। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने बॉय के फ्रेम में ओल्ड मैन की, ट्री की और बर्ड की वेलोसिटी निकाल दी। तो बर्ड जो है वो केवल ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ेगी 3 मीटर पर सेकंड से।
ओल्ड मैन जो है वो बॉय को लगेगा कि उसकी तरफ आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और ट्री जो है वो बॉय को लगेगा कि उससे दूर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। ये बॉय के पर्सपेक्टिव में सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग ओल्ड मैन के पर्सपेक्टिव में। अब हमको निकालना है कि ओल्ड मैन के पर्सपेक्टिव से दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी, या फिर इसको टेक्निकल टर्म्स में ये बोला जाता है कि ओल्ड मैन के रेफरेंस फ्रेम में बाकी दुनिया की वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ेगी, मतलब ट्री की, बॉय की और ये बर्ड की, इनकी वेलोसिटीज क्या दिखाई पड़ेंगी, ये हमको बताना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम करते क्या है कि ओल्ड मैन को रोक दो। ओल्ड मैन को रोकने के लिए आप एक तो पूरी की पूरी दुनिया में आप 2 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दो। तो ओल्ड मैन तो रेस्ट पे आ गया, यहाँ पे भी आप 2 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दोगे, बॉय के अंदर भी आप 2 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दोगे, और ट्री के अंदर भी आप 2 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दोगे। तो ट्री की तो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड जे कैप, ये हो गई ट्री की वेलोसिटी। बॉय की वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ये हो गई, सॉरी ये आई कैप होगा ट्री के लिए, ठीक है। और बॉय की वेलोसिटी भी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और ओल्ड मैन के खुद के फ्रेम में तो वेलोसिटी जीरो ही रहेगी। और जो बर्ड की वेलोसिटी होगी उसके कंपोनेंट्स हमको पता ही है, ये कंपोनेंट आता है 3, ये कंपोनेंट आता है 4, यानी कि बर्ड की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन में, तो ये 3 रहेगी, और 4 और 2 ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप और 3 जे कैप, ये हो जाएगी बर्ड की वेलोसिटी। तो हमारे पास में सबकी वेलोसिटी आ गई। बर्ड की वेलोसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये बर्ड की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। बाकी सबकी वेलोसिटीज हमने डायग्राम में इंडिकेट की हुई है। तो ये हमारे पास में आंसर्स आ गए, और खुद के रेफरेंस फ्रेम में ओल्ड मैन रेस्ट पे रहेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। हर ऑब्जर्वर अपने खुद के रेफरेंस फ्रेम में हमेशा रेस्ट पे रहता है, ठीक है ना, वो अपने आप को रेस्ट पे मानता है और वो रेस्ट में रहेगा भी, क्योंकि हर ऑब्जर्वर, अगर आप ऑब्जर्वर के ही फ्रेम में चले जाओगे तो आप हमेशा अपने आप को रेस्ट पे ही पाओगे। आप ये तो बोल नहीं सकते कि मेरे फ्रेम में मैं जो है एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास में पार्ट बी सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। अब हम करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमको बर्ड के फ्रेम में बताना है कि बाकी की दुनिया बर्ड को कैसे दिखाई पड़ेगी, या फिर हमको निकालना है कि बाकी की दुनिया की जो वेलोसिटी होगी वो बर्ड के फ्रेम में कितनी कितनी होगी, यानी कि बॉय, ओल्ड मैन और ट्री की वेलोसिटी बर्ड के फ्रेम में कितनी होगी। ये इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखो, बर्ड की हमको पता है वर्टिकल में तो वेलोसिटी 3 है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर बर्ड को हम रोकेंगे तो हम ये जो 3 मीटर पर सेकंड जो वर्टिकल में है इसको नीचे की डायरेक्शन में ऐड कर देंगे पूरी दुनिया में, और 4 मीटर पर सेकंड जो राइट में है उसको लेफ्ट में ऐड कर देंगे पूरी दुनिया में, तो बर्ड तो रुक जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रोक देते हैं, तो बर्ड की वेलोसिटी खुद की तो हो जाएगी 0। तो अब ट्री को एनालाइज करते हैं। ट्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी 3 और लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा 4, तो यानी कि ट्री की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 माइनस जे कैप प्लस 4 माइनस आई कैप, ये हो गई बर्ड की वेलोसिटी, ठीक है। अब अपन देखते हैं बॉय की वेलोसिटी। बॉय के अंदर भी हम यही काम करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम ऐड कर देंगे 3, लेफ्ट डायरेक्शन में हम ऐड कर देंगे 4, तो ये 4 से तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और बॉय की वेलोसिटी कितनी बच जाएगी, केवल बच जाएगी 3 माइनस जे कैप, ये हो गई बॉय की वेलोसिटी। अब ओल्ड मैन की वेलोसिटी देखते हैं। ओल्ड मैन के अंदर भी हम क्या करेंगे, नीचे ऐड कर देंगे 3, लेफ्ट में ऐड कर देंगे 4, तो ओल्ड मैन की वेलोसिटी नेट कितनी बन जाएगी, लेफ्ट में तो हो जाएगी 4 और ये 2 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 6 आई कैप प्लस 3 माइनस जे कैप। तो ये हमारे पास में आ गई ओल्ड मैन की वेलोसिटी। तो हमने बर्ड के फ्रेम में निकाल लिया कि बाकी की दुनिया किस वेलोसिटी से चलती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। तो अगर आप बर्ड से पूछोगे कि बॉय की वेलोसिटी बताओ, तो बर्ड ये बोलेगी कि बॉय मुझे केवल नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, मुझसे दूर जा रहा है और नीचे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, क्योंकि बर्ड अपने आप को रेस्ट पे मानेगी। उसी तरीके से ओल्ड मैन की वेलोसिटी का डिस्क्रिप्शन बर्ड ये देगी कि वो लेफ्ट में तो जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये बर्ड देगी ओल्ड मैन की वेलोसिटी का डिस्क्रिप्शन। तो ये बर्ड की नज़र से दुनिया कैसी दिखेगी ये हमको पता लग गया इस पार्ट के अंदर, ठीक है ना। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि एक ऑब्जर्वर के फ्रेम में वेलोसिटी बताओ, तो उसका मतलब यही है कि वो उस ऑब्जर्वर को दुनिया कैसे दिखाई पड़ेगी ये बताओ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन को इंट्यूटिवली और कंसेप्चुअली समझने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन के, ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की बन जाए, ठीक है। थैंक यू।